बोले गोविंद भगवान की जय। तो समझ में आया, मेन लाज होती है नजरों की। ये नजर मत बढ़ाओ किसी के लंग, और नजर को ही सब खेलो है। नजर से ही बात बिगड़ जाए, नजर से ही बन जाए। हमारी भाभी चेहरा ढाक के खूब हंस रही है। तो श्री सुखदेव जी समझाते हैं, जब वो पहुंच गई, अब सहेलियां अलग अलग हो गई। जो सहेलियां अलग अलग हुई सोई दुर्मिलिक नाम के राक्षस को मौका मिला। सोचने लगा अब जाऊं। अब मन में सोचता अभी भी कैसे जाऊं, क्योंकि मेरा रूप तो वही है। तो इसने पवन रेखा के पति उग्रसेन का रूप बना लिया राक्षस ने, और उग्रसेन के भेष में गया। पवन रेखा पहचान नहीं पाई। दुष्ट पापी ने पवन रेखा को बातों में लगा लिया, अंदर घली झाड़ियों में जाकर के भोग किया। भोग करने के बाद पवन रेखा के साथ असली रूप में आता है। कहता है पवन रेखा चिंता करने की बात नहीं है, मैंने देखा कि तुम्हारी गोद हजारों वर्षों से खाली है, तो चिंता मत करो। ऐसा संसार में नाम करने वाला योद्धा बेटा पैदा होगा। पवन रेखा रो करके कहने लगी, दुष्ट पापी जैसे तू है तैसा तेरा बेटा होगा। और कहते हैं कि जब इसका जन्म होगा तो घबरा नहीं, एक महाप्रलय होगी जब इसका जन्म होगा। और एक बात और ध्यान रखना कि मेरे समान योद्धा होगा, जा जीत न कोई पाएगा। राजा और नर की बात तो क्या, जैसे इंद्र हार के जाएगा। ऋषियों को और ब्राह्मणों को बेसकी खूब सताएगा। रानी इतना ध्यान रहे, नर हाथों मारा जाएगा। ये रानी को समझा दिया, और रानी वहां से लाचार होकर के चुपचाप चली आती है। रानी बार बार कहती है, दुष्ट पापी, ये तो मुझे पहले पता चल जाता, अब तक तो तुझे जला के भस्म कर दिया होता। क्योंकि पतिव्रता नारी में बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ी ताकत होती है। माताओं से ज्यादा कहना नहीं चाहेंगे, सभी लोग गौर दें। पतिव्रता नारी थी तब थी, लेकिन अब न कोई पतिव्रता है न कोई बन सकती है। क्यों? पतिव्रता में ये बताया गया है कि पतिव्रता नारी जो होती है, कभी वो दूसरे पुरुष से स्पर्श नहीं करती है, दूसरे पुरुष की तरफ से नजर नहीं जोड़ती है। तो अब भैया इस पर करो जा रहे हो, नजर जोड़ी जा रही, क्योंकि जो मोबाइल पे वीडियो बन रही है, तुम देखो कैसी कैसी वीडियो आ रही है। तो लगता है आपको कि ये दुनिया पतिव्रता बन सकती है? कभी नहीं हो सकता है भैया। उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ। मैया घर आती है, पति से ये बात छुपा ली। एक बात आपको और बता दें कि झूठ बोलना कई प्रकार का होता है। आज पवन रेखा ने अपने पति से झूठ बोला है। उसने ये छुपा लिया, ये बच्चा तुम्हारा नहीं, एक राक्षस का है। ये कभी नहीं बताया। क्यों? साथ अगर ये बात बता देती तो साथ उनके पति महाराज उग्रसेन थे, वो इस दुनिया में न रहते। तो कुछ बातें होती हैं पर्दा में, तो उनको पर्दा में ही रखना चाहिए। शायद किसी के झूठ बोलने से जान जा रही है, तो वहां बोलना नहीं चाहिए।